आजादी आजादी इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा। कश्मीर के जो मामलात हैं उसमें आज कत्लेआम करने की एक तैयारी की जा रही है। पीओके आपका इंटरनल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड। आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब पीओके हमारी सरहद में नहीं है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब जब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है, व्हाट दिस शुड बी अ बेनिफिट टू इंडिया को क्या बेनिफिट होना चाहिए। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, अभी आपने जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं उनके डिटेल वीडियो आप आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके में आजकल पाकिस्तानी सेना तांडव मचा रखी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं, पाकिस्तान के शोषण से, पाकिस्तान की कंगाली से और पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसी को लेकर पीओजेके में मूवमेंट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और पाकिस्तान की सेना इसे दबाने में अपना पूरा जोर लगा रही है। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे कहा जाता है वो एक आजाद इलाका है, लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब पीओके आजाद इलाका है तो फिर पाकिस्तान वहां दखल क्यों देता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी वहां का अटॉर्नी जनरल ने यह बात कही थी, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कब्जा वहां पर अवैध है, इलीगल है और पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों पर अत्याचार कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि पूरा विवाद इस समय खड़ा हुआ है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा को लेकर। वहां पर चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि वहां पर विधानसभा में 53 सीटें हैं। 53 सीटों में से 8 सीटें महिलाओं, विद्वानों और दूसरे लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि उसके बाद जो 45 सीटें हैं उस पर इलेक्शन कराए जाते हैं और उनमें से पाकिस्तानी चोर इतने बड़े हैं ये कि इन्होंने 12 सीटें आरक्षित कर रखी हैं उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों में रहते हैं और ये कहते हैं कि हमारा संबंध पीओके से है, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वहां के रहने वाले हैं। इसी को लेकर पूरा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि इन 12 सीटों को खत्म किया जाए, क्योंकि इस पर जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चुने जाते हैं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों के लोग चुन के आते हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान के अलग अलग लोगों को जम्मू कश्मीर में थोपने की कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर से मेरा मतलब यहाँ पर है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग अब समझने लगे हैं कि पाकिस्तान के साथ रहने में उनकी कहीं भी भलाई नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ नंगापन, भूख, कंगाली, दरिद्रता, बेईमानी, चोरी, डकैती ही है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रही है और यहां तक कि जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने अपने हक और हुकूक की मांग की, अपने अधिकारों की मांग की, ये पाकिस्तान की सेना तो उन पर गोलियां चला ही रही है। पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, ये सब कश्मीरियों को गालियां दे रहे हैं। आप आगे इस वीडियो में देखेंगे ये जो फैज हामिद है, जिसे लाल टोपी भी कहा जाता है, वो किस तरीके से कश्मीर के लोगों को गाली दे रहा है और ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और भारतीय सेना को कश्मीर में, मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसने का मौका देना चाहते हैं। तो ये सही बात है, क्योंकि पीओके के लोग आजादी चाहते हैं और हम भी इस आजादी का समर्थन करते हैं।
तो आगे वीडियो को देखिए, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा। असल मकसद है खंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तिद हो चुके हैं। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, BLA के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तिद हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, ज़मीन में फसाद फैलाने वाले। हम कश्मीरी तो पाकिस्तान बनने से पहले भी थे। ये जो हराम की बातें जो करने वाला है वो लानती और मरदूद है। ये शौकत मीर हो या इसके साथ इसका गैंग हो, इन सब को इसी तरह ट्रीट करें जैसे जहन्नुम के कुत्तों को आप ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि नतीजा एक ही निकलेगा। चाहे वो जाहिरन सियासी नाम ले या मुसल्ला बगावत करें TTP की तरह, नतीजा ये निकलेगा कि ये भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को खंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं, क्योंकि इमरान ने कश्मीरी 370 के बाद कश्मीर उनको दे दिया और कहा क्या मैं हमला कर दूं। वो कश्मीर तो ले गए और 100 साल का अमन करने बैठ गया था उनके साथ कि जो कुछ तुम ले चुके हो ले जाओ, मैं मज़ाहमत नहीं करूंगा। गारंटी दी इमरान ने मुशरिकों को कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। और ये शौकत मीर जैसे बदजात कश्मीरी अब ये चाहते हैं कि भारतीय फौज आके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी ले जाए और यहां की मुसलमान बच्चियां भी फिर भारतीय फौज में जाके नाचें उसी तरह उनको राजी करने के लिए जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज हमारी बच्चियों के साथ कर रही है। तुम अगर जबान चलाते हो, नौजवानों को भड़काते हो, लॉकडाउन करते हो, भारतीय फौज के लिए रास्ता छोड़ते हो, तो तुम में और नूर वली मसूद जहन्नुम के कुत्ते में कोई फर्क नहीं। कश्मीर के जो मामलात हैं उसमें आज कत्लेआम करने की एक तैयारी की जा रही है, लेकिन इससे पहले तक एक जो इतला हम तक पहुंची है, उस इतला के मुताबिक 35 के करीब लोगों को एक दावा किया जा रहा है कि शहीद किया जा चुका है कश्मीर के अंदर, और एक दावा है कि 27 के करीब कंफर्म लोगों को, जिनमें खातून डॉक्टर शामिल है, उनको जो है वो शहीद किया जा चुका है। लेकिन इल्जामात इससे भी ज्यादा के लगाए जा रहे हैं। कश्मीर का वाकया हुआ तो ये तो पता चला कि रा के एजेंट जो हैं वो मौजूद हैं कश्मीर के अंदर। वैसे तो इनको पता ही नहीं चलना था कि रा के एजेंट भी कश्मीर के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के मीडिया की बेगैरती का जो आलम है वो आपको ARY की रिपोर्टिंग से पता चला, जो आपको बता रहा है इस वक्त ISI की जानिब से इनको जो प्रोवाइड की गई है खबरें कि मुजफ्फराबाद में ISI की बड़ी कार्रवाई, रा से मुंसलिक 5 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। ये बिल्कुल इसी किस्म की खबर है जिस तरह की खबर इन लोगों ने अभी लगाई, जो इन्होंने कहा कि जनाब हमने करेंसी नोट पकड़ लिए हैं जो कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी है उसके दफ्तर से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने जो है वो TLP के पास से भारतीय करेंसी के नोट पकड़ लिए थे। मतलब बंदा कोई अकल ही को हाथ मार ले, मतलब जो ISI का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है यहां पे, आप देखें कि अगर वाकई कोई भारतीय एजेंट है तो क्या वो भारतीय करेंसी अपने पास रखेगा? यहां पे USDT चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी चल रही है, फॉरेन करेंसी मौजूद है। कौन भाई भारतीय जासूस भारतीय करेंसी रख के बैठेगा? हाँ, ये हकीकत है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की फेक करेंसी पाकिस्तान के अंदर लाता है, और क्योंकि ISI जो है वो भारत की मईशत को नुकसान देने के लिए भारत की फेक करेंसी भारत के अंदर ड्रॉप करती है, ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है। लेकिन कभी भी कोई भी एजेंट, और वो भी आजकल के जमाने के अंदर जब क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, तो वहां पे क्या जरूरत पड़ी है इस किस्म की हरकतें करने की? सही पकड़े हैं। POK आपका इंटरनल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर ऑन रिकॉर्ड। आपका अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसने एक रिप्लाई फाइल करी थी कि जनाब POK हमारी सरहद में नहीं है, यहाँ पर हमारे लॉ नहीं चलते हैं,
इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे या मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। बड़ी एक बात हो गई, इंटरनल मामले पर बात कर लेंगे सर। दूसरा दूसरा भाई इंटरनल मामला है तो वो इंडियन फ्लैग क्यों लेकर चलते हैं पीओके वाले हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? वो 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त में मनाने में कोई बुराई है, लेकिन वो 14 अगस्त को नहीं मनाते। तीसरा, और उससे भी बड़ा बात ले लेते हैं, ये तो कम से कम आपको मानना ही पड़ेगा कि पीओके वॉज पार्ट ऑफ दी जेएनके लार्जर, जो पूरा कंप्लीट जेएनके है वो उसी का पार्ट था। सीधी बात है। सो मुझे बता दीजिए कि ये आपका इंटरनल अफेयर कैसे हो गया? पहली बात, ये आपका इंटरनल अफेयर नहीं है और दैट इज वाई हम। अच्छा एक बात बताइएगा, पीओके में वेदर फोरकास्ट कौन सी कंट्री देती है? कभी जरा वो रेडियो पर ऑन कर देखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो, गलतफहमी है। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस देती है। लीगली ऑन पेपर आपके सुप्रीम कोर्ट में है कि आपका कितना हक उस पर है और मेरा हक कितना है। और जहां तक आपने बात करी है वेदर फोरकास्ट की, भाई आप एक बात बताओ ना, जो पार्ट, जैसा आप कह रहे हो, जो पार्ट अगर आपके कंट्री का है तो उसका वेदर फोरकास्ट आप क्यों नहीं देते हैं? पहली बात। दूसरी बात, वहां की डेवलपमेंट आप क्यों नहीं करते हैं? भाई वहां की जो डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्यों नहीं करते हैं? और ये तो आप पिछले प्रोग्राम में एक में आपने ही कहा था कि कर्नल साहब ये क्या बात है कि बलूच भी बोलता है कि इंडिया से हमें मदद मिलनी चाहिए, पीओके भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान भी बोलता है हमें मिलनी चाहिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि अब कमर चीमा साहब की किस बात को मैं पकड़कर चलूं जो सही मानी जाए, क्योंकि सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर लें, वो आपकी मर्जी है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। पीओके कभी ना आपका था, ना है, ना रहेगा। ये इंडिया का स्टैंड नहीं है अब ये पीओके का स्टैंड। इससे पहले आप ठीक बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि यस पीओके हमारा था, है और रहेगा, वगैरह वगैरह। उससे भी बड़ी बात, प्रूफ चल रहे हैं इस समय आपके कंट्री के पार्लियामेंट में। वहां की कितनी सीटें हैं आपके पास? कितनी सीटें हैं पीओके की आपके पास? नहीं, आप ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, जीरो है। नहीं, अरे है सर ही नहीं मान लो ना, है ही नहीं है। अरे सर मान लो ना, नहीं है ना, मैं तो मान रहा हूँ ना, आप और मैं ठीक बोल रहे हैं। हाँ, आई लाइक इट। मैं चाहता हूँ कमर चीमा साहब सही बातें बोले सो दैट हमारा आपके ऊपर विश्वास बढ़े। अब आगे बात इंडियन साइड की। इंडियन की जेएन की लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी 24 सीटें वहां के लिए हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान इंक्लूडेड, बाय द वे। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे नहीं मानना चाहेंगे, आप बोलेंगे सीटें तो कोई भी रख ले, कौन सी बड़ी बात है। मुझे आप नहीं, एक बात बताइए, हमारी ये डिफरेंट हाँ, अप्रोच है ना। हमने तो देखे, हम उनको इसलिए स्पेस नहीं देते कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सारे ये आजादी जब हासिल होनी है तो उस वक्त हम देखेंगे क्या स्टेटस उसका बनाना है। तो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब जब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है, व्हाट दिस शुड बी अ बेनिफिट टू इंडिया, इंडिया को क्या बेनिफिट होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो है ना इंडिया के, दे आर वर्किंग ओवरनाइट। वो सुबह दोपहर शाम काम कर रहे होते हैं। तो ही इज डूइंग हिज जॉब एंड मुझे कोई इतराज नहीं है कि वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। दे शुड कंटिन्यू टू डू दिस बिकॉज उनको पता है इस चीज़ का कि इससे क्या उनको होना है या क्या नहीं होना। और आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी इंडिया ने, तो इंडियन मीडिया वो उसको शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान देखें, कश्मीरियों को मुंह पे गोलियां लग रही हैं, ये हो रहा है। हमारे लोगों ने भी क्या ही वो जिसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि जब भी जो भी करना है ऐसा कुछ करना है कि पता चले कि जी इंटरनल हमारे हालात ख़राब है। एक तरफ से दहशतगर्द हमले कर रहे हों, एक तरफ से सिविल अनरेस्ट हो, पॉलिटिकल कश्मीर के अंदर ऑप्टिक्स बाहर। हाँ दोस्तों, आपने किस तरीके से पाकिस्तान के जो तथाकथित पत्रकार हैं, जो लाइट ऑफ ये फैज हामिद, ये किस तरीके से कश्मीरियों पे चिढ़ा हुआ है, और पाकिस्तान के जो दूसरे पत्रकार, ये आईएसआई का एजेंट कमर चीमा है, वो थोथी दलीलें दे रहा है कैसे भी करके पाकिस्तान के कब्जे को कश्मीर पे मान लिया जाए, और ये कोई कह दे कि ये कश्मीर आजाद नहीं है, ये कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके लिए ये आईएसआई का एजेंडा चला रहा है।
आपको बता दें दोस्तों कि पीओके में इन दिनों भारी बवाल मचा हुआ है और पीओके का ये बवाल सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार की भी इस पर नजर है। सरकार ने इस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया है। लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर इंटरनेशनल समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की और यहां तक कि लंदन में भी पाकिस्तान के इस अत्याचार के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं और वहां जो कश्मीरी हैं वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप से भी आजादी लेंगे हम। तुम क्या रोक लोगे पाकिस्तान की आर्मी? तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है पीओके के लोगों को आजादी लेने से। आपने ये नारेबाजी भी सुनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा मुद्दा दुनिया में इस समय हर जगह देखा जा रहा है। दुनिया की नजरें इस पर है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है उसको लेकर एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया में। जो थोथी दलीलें देता रहता है मुसलमान के नाम पर, वहां पर मुसलमानों पर ही अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी मुसलमानों के सीनों को ही गोलियों से छलनी कर रही है। आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की इस सरेंडर आर्मी, कुत्ती कमीनी आर्मी ने, ये जो इनके सामने बड़ी फौज खड़ी हो जाए तो ये लाख के तादाद में भी होते हैं तो हथियार डाल देते हैं, जिसका उदाहरण 1971 में पूरी दुनिया ने देखा है। ये निहत्थे महिलाओं बच्चों तक पर गोलियां चला रहे पीओके में और पाकिस्तान की आवाम चुपचाप तमाशा देख रही है। ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हम हक और हुकूक की बात करते हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो इन्हें सिर्फ कश्मीर की धरती से प्रेम नजर आता है, जबकि कश्मीर की आवाम से इन्हें नफरत रहता है। ये चाहते हैं कि कश्मीर के संसाधनों का उपयोग करें, कश्मीर में बने बिजली से अपने घर की रोशनी करें, कश्मीर में होने वाले अनाज से, अपने सेब अखरोट से अपना पेट भरे, लेकिन वहां की आवाम के लिए ये एक लफ्ज नहीं बोलते हैं और जो बोलता है उसको ये गद्दार कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वीडियो कितना शानदार है, लिहाजा हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।